बहुएं बाजार नहीं जाती। सुबह का समय होता है, घर के बाकी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। ज्योति सुन, कल मैंने ऑनलाइन सब्जी मंगवाई थी ना, 2 किलो टमाटर बोले थे और आए पूरे आधे सड़े हुए। अगर हम दोनों खुद बाजार जा पाते तो कितना अच्छा सामान चुनकर ला सकते थे। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी। चावल भी देखो कैसे अधपके निकल आए। सच में अगर हमें भी कभी कभी बाजार जाने दिया जाता तो घर खर्च 4 गुना कम हो जाता। लेकिन तू जानती है, दादी सास ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। दोनों बहुएं हंसते हुए बात कर रही होती है कि तभी पीछे से एक मजबूत सख्त भारी आवाज आती है। ये मैंने क्या सुना? दोनों बहुओं का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। दोनों धीरे धीरे पलटती हैं। पीछे विमला देवी खड़ी होती हैं, आंखें बड़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर सबसे गुस्से वाला एक्सप्रेशन होता है। क्या क्या बातें हो रही थी बाजार की? तुम्हें पता है ना, हमारे घर के रीति रिवाज में बहुएं बाजार नहीं जाती, फिर भी तुम दोनों हंस हंस कर बाजार बाजार कर रही थी। शिल्पा और ज्योति एक दूसरे को देखती हैं। दोनों के हाथ कांपने लगते हैं। फिर धीरे धीरे शिल्पा आगे बढ़ती है। नहीं दादी जी, वो हम जाने की बात नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही सामान की बात कर रहे थे, जाने की नहीं। हाँ दादी जी, हम तो बस ऑनलाइन का सामान खराब आया था वो बता रहे थे। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं कि हम बाजार जाएं, हम तो बस घर का हिसाब ठीक करने की बात कर रहे थे। दादी सास 2 कदम आगे बढ़ती हैं। दोनों बहुएं पीछे हो जाती हैं। दादी की नजरों में अब भी शक होता है। सुन लो दोनों, हमारे घर की जो परंपरा है वो परंपरा है, मेरे जमाने से चल रही है और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर की बहुएं दहलीज के बाहर पैर नहीं रखेंगी। बाजार बिल्कुल नहीं। शिल्पा सिर झुका लेती है। ज्योति के होंठ कांपते हैं। दोनों के चेहरे पर असहाय डर साफ दिखता है। और अगर अगली बार ऐसी बात मेरे कानों में ना आए तो याद रखना। जी दादी जी, माफ कर दीजिए दादी जी, आगे से नहीं होगा। दादी सास छड़ी टेकते हुए आंगन से बाहर चली जाती हैं। दोनों बहू की हवाइयां उड़ जाती हैं। जैसे ही दादी सास चली जाती है, ज्योति धीरे से शिल्पा के पास झुकती है। दीदी, हम कब तक ऐसे डर डर के जिएंगी? सच कहूं तो मुझे अब ये परंपरा समझ नहीं आती। ज्योति, बस एक बार सही मौका मिल जाए फिर हम दोनों बदलेंगी। शाम के समय आंगन में कुर्सी पर बैठी कपड़े तय कर रही होती है। तभी गेट पर हॉर्न बजता है। वो चौंक कर दरवाजे की तरफ दौड़ती है। शिल्पा की 2 कॉलेज वाली दोस्तें अन्वी और रिद्धि अंदर आते ही और चिल्लाती हैं। अरे यार शिल्पा, तो बिल्कुल गुम सी हो गई है। शादी के बाद दोस्त भूल गई क्या? चल ना, आज साथ चलते शॉपिंग। सिटी मॉल में 50% की भारी भरकम सेल लगी है। शिल्पा का चेहरा एकदम उतर जाता है। वो हल्की सी शर्मिंदगी और मजबूरी भरी मुस्कान देती है। यार तुम्हें तो पता है, मेरी दादी सास बाजार जाने नहीं देती और मैं तो क्या, ज्योति भी बाहर नहीं जा सकती। दोनों दोस्त एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। लेकिन क्यों आज के